सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे नए सेगमेंट की। उसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं विच इज़ ईडियम एंड फ्रेजेस। किस टाइप के ईडियम्स और फ्रेजेस आपके एग्जाम्स में आएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जितने भी ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो हमने यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो थ्रू द न्यू सेगमेंट। तो फर्स्ट ईडियम है हमारे पास में टू बी एट लॉगर हेड्स। टू बी एट लॉगर हेड्स का क्या मतलब होता है? बेसिकली राइवलरी होना दो लोगों के बीच में है। ठीक है, राइवलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइवलरी? राइवलरी का मतलब होता है बेसिकली कॉम्पिटिशन बिटवीन टू, और कॉम्पिटिशन नहीं, वी कैन से दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी होती है जब दो लोगों के बीच में, दैट वी कैन से टू बी एट लॉगर हेड्स। हाउ वी कैन यूज इट? ठीक है, दीज टू पर्सन्स, टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर एट लॉगर हेड्स। ठीक है, दैट मीन्स दोनों के अंदर बीच में क्या है? एनिमिटी है या फिर राइवलरी है। लेट्स गो टू द फर्स्ट वन, टू हैव टफ एनकाउंटर। देन वी हैव टू बी एट एनिमिटी एंड स्ट्राइव। बी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बी एट एनिमिटी एंड स्ट्राइव। ठीक है, दुश्मनी में होना। ठीक है, बेसिकली दुश्मनी होना लोगों के बीच में। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास में यहाँ क्लियर जो है ईडियम फ्रेज हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा टू बी एट लॉगर हेड्स का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक थ्रू वंस हेड। टू टॉक थ्रू वंस हेड का क्या मतलब होता है? देखो, वंस का मतलब है यहाँ पर जो भी आप पॉजेसिव नाउन लगाना चाहो, जैसे हिज के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो हिज हो जाएगा, लड़की के लिए यूज़ कर रहे हो तो हर हो जाएगा, बहुत से लोगों के लिए यूज़ कर रहे हो तो दैम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वंस जो है वो लगाया जाता है बेसिकली। तो टू टॉक थ्रू वंस हेड, इसका मीनिंग होता है बेसिकली टू टॉक रबिश। टू टॉक रबिश का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फालतू की बातें करना। और टू टॉक यूजलेस, यूजलेस बातें करना, वर्थलेस बातें करना जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। ओके, चलिए। टू स्पीक फ्लुएंटली, फटाफट से बात करना, नो। टू टॉक नॉनसेंस, ऑब्वियसली यस। टू टॉक नॉनसेंस का मतलब क्या है? बेसिकली यूजलेस बात करना, ऐसी बातें करना जिसका कोई तुक नहीं है। सो अगेन अपने पास में क्या आ गया आंसर? टू टॉक नॉनसेंस हो गया मीनिंग किसका? टू टॉक थ्रू वंस हेड का। चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव टू स्नैप वंस फिंगर्स। टू स्नैप वंस फिंगर्स का अ काइंड ऑफ डर्टी मीनिंग है जब आप मिडिल फिंगर शो करते हो सामने वाले को। ठीक है, जब आप मिडिल फिंगर शो करते हो सामने वाले को, दैट इज कॉल्ड टू स्नैप वंस फिंगर्स। ठीक है, बेसिकली सामने वाले की बेइज्जती करना, दैट मीन्स इंसल्ट करना सामने वाले की, या फिर डीफेम करना यानी नीचा दिखाना, बेइज्जती करना क्या होता है? टू स्नैप वंस फिंगर्स। स्नैप वंस फिंगर्स का मतलब होता है मिडिल फिंगर शो करना, विच इज कॉल्ड इंसल्ट करना सामने वाले की। ठीक है, सबसे पहले है टू स्पीक अब्रप्टली, बातें करते रहना, नो। टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, फटाफट से कुछ एक्सेप्ट कर लेना, नहीं। टू ग्रेस्प ईगरली, ग्रेस्प ईगरली का मतलब क्या होता है? बेसिकली डेस्परेट तरीके से किसी चीज को जानने की इच्छा रखना या किसी चीज को अडेप्ट करना क्या होता है? टू ग्रेस्प ईगरली। एंड वी हैव ऑप्शन डी, टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ। टू बिकम कंटेम्प्टुअस, कंटेम्प्टुअस का मतलब क्या होता है? तिरस्कार। कंटेम्प्टुअस का मतलब होता है तिरस्कार, या फिर कह सकते हैं बेसिकली बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। सो वी हैव द मीनिंग टू स्नैप वंस फिंगर्स का मतलब होता क्या है? इंसल्ट करना, डीफेम करना, डीबेस है डिमीन करना, किसी को नीचा दिखाना। एंड वी हैव टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ मतलब तिरस्कार पूर्ण तरीके से। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्लियर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम क्या होता है? वेरी इजी। अ पाइप ड्रीम होता है इमेजिनेशन, ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं। एन इमेजिनेशन और एन इमेजिनरी ड्रीम, बेसिकली वो चीज जो पॉसिबल किसी भी एंगल से नहीं है, केवल आपके ख्याली पुलाव है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, अ प्लीजेंट ड्रीम। ठीक है, देन वी हैव अ बैड ड्रीम, एन इम्प्रैक्टिकेबल ड्रीम प्लान, अ फुलिश आइडिया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ऑप्शन सी है, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान।
ऐसा ड्रीम, ऐसा प्लान विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कि नॉर्मली आपका कोई फ्रेंड कहता है कि मैं मार्स पे जाकर रहने लग जाऊंगा, ठीक है, थोड़े टाइम में आई विल बी ऑन मार्स एंड आई विल स्टे देयर, आई लिव देयर, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। सो अ ड्रीम इज कॉल्ड अ पाइप ड्रीम और एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, जिसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर फॉर अ पाइप ड्रीम। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, टू गिव अप द गोस्ट, हमने पहले भी किया है ये लास्ट सेशन में, दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वापस से रिपीट हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो स्टार मार्क कर लो आप इसको। टू गिव अप द गोस्ट का मतलब क्या होता है, टू गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है टू सरेंडर और टू डाई, मर जाना, ठीक है, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना यानी हाथ जो है वो खड़े कर देना, किसके सामने, गोस्ट के सामने, गोस्ट मतलब भूत के सामने बेसिकली, ठीक है, दैट मीन्स टू डाई। पहला ऑप्शन देखो क्या है, टू डाई, एंड वी हैव द आंसर ऑप्शन ए, टू डाई, मर जाना, टू गिव अप द गोस्ट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट, टू हैव एन ईजी टाइम, कई बार क्या होता है जो इडियम फ्रेजेस होते हैं उनका जो मीनिंग होता है बेसिकली, कई बार तो हमको याद करना पड़ता है कि व्हाट इज द मीनिंग, बट कई बार अगर आप जो इडियम फ्रेज का जो सेंटेंस है बेसिकली हमारे पास में जो ये फ्रेज है, अगर उसका आप हिंदी अनुवाद करते हो तो भी आपको काफ़ी हिंट और क्लू मिल जाता है। देखो यहाँ पर टू हैव एन ईजी टाइम, ईजी टाइम यानी आसान समय निकलना, ठीक है, यानी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होकर रहना, ठीक है, कंफर्टेबल टाइम है, रिलैक्सिंग टाइम है, बेसिकली आप आसानी से अपनी जिंदगी बिता रहे हो। पहला ऑप्शन है टू टेक द वर्ल्ड लाइटली, दुनिया को बहुत हल्के में लेना, टू इंडल्ज इन फ्रिवलिटीज, ठीक है, इंडल्ज होना फ्रिवलिटीज के अंदर, टू स्क्वेंडर अवे रिसोर्सेज, स्क्वेंडर करना क्या होता है, एंटोनिम पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, सॉरी, स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, पैसा उड़ाना, ठीक है। सो अवे रिसोर्सेज, स्क्वांडर अवे रिसोर्सेज मतलब जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उनको बेसिकली फालतू में यूज करना, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म कर देना। देन वी हैव टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, रहना बिल्कुल शांत और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहना। एंड आई हैव टोल्ड यू टू हैव एन ईजी टाइम, ईजी टाइम होना यानी कंफर्टेबल टाइम होना आपके पास में, रिलैक्सिंग टाइम होना। सो ऑप्शन डी जो है टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव टू स्टैंड टू वंस गन्स, टू स्टैंड टू वंस गन्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिटरमाइंड होना, डिटरमाइंड होना इन डिफिकल्टीज, कितनी भी परेशानियां आ जाए उसके अंदर क्या रहना, डिटरमाइंड रहना, अड़िग रखना, अड़िग रहना मतलब अपने पथ से डाइवर्ट, अपना जो वे है, ठीक है, टूवर्ड्स योर गोल, जिस गोल की तरफ आप जा रहे हो, जिस एम्बिशन को आप पाना चाहते हो उसकी तरफ से हटना नहीं, टू बी फोकस्ड ऑन दैट, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़े। चलिए पहला ऑप्शन देखो, टू कीप द गन्स क्लोज टू वन सेल्फ इवन एमिड डेंजर, अपने पास में गन रखना, ठीक है, टू प्रिजर्व, सॉरी यस, टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप्स प्रेस, हार्डशिप्स प्रेस का मतलब क्या होता है, हार्डशिप होती है कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ होती है हार्डशिप्स, और प्रेस यानी क्या होता है, बेसिकली दबाव, यानी कठिनाइयों के दबाव के बावजूद प्रिजर्व रखना खुद को, यानी संरक्षित रखना, बी फोकस्ड एंड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेसिक गोल, जो आपका बेसिक गोल है उसकी तरफ कंसंट्रेशन रखना, फोकस्ड रहना। स्टिल if there is a lot of difficulties, still you have to be strong and determined towards your goal. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्लियरली ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कठिनाइयों के दबाव के अंदर भी क्या रहना, प्रिजर्व रहना, यानी दैट मीन्स संरक्षित रखना खुद को, बी फोकस्ड, ठीक है, फोकस रहना। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्लियरली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, द सेम मीनिंग विच वी हैव डन राइट नाउ, ठीक है, फेस द हीट, फेस द हीट इन
प्रॉब्लम्स, ठीक है। फेस द हीट यानी बहुत सारी चीजों, यानी बहुत सारी परेशानियां सॉरी, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें जो कठिनाइयां होती है, डिफिकल्टीज होती है, उनको फेस करना, दैट मीन्स उनका सामना करना ब्रेवली। फेस द हीट इन प्रॉब्लम, और फेस द हीट, हीट का मतलब ही यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम से है, तो फेस द हीट ब्रेवली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। बहादुरी से चीजों को क्या करना, ठीक है, अटैक, मतलब बेसिकली हैंडल करना। चलिए, पहला है टू पनिश अ पर्सन सीवियरली फॉर हिज एरोगेंस, किसी को घमंड की वजह से उसको सजा दिलवाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन को सजा दिलवाना बेसिकली होता है। टू ग्रैपल करेजियसली विद अ डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे, ठीक है, यानी करेजियसली, हिम्मत से ग्रैपल करना मीनिंग होता है फेस करना, ठीक है, परेशानी को, दैट लाइज इन आवर वे, जो हमारे रास्ते में है। सो द सेम मीनिंग, फेस करना हीट को ब्रेवली, ब्रेवली तरीके से अपनी डिफिकल्टीज का सामना करना क्या होता है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी बुल, यानी बुल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बैल हो गया, और बैल का क्या पकड़ रहे हो आप, सींग पकड़ रहे हो बेसिकली। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उसके सींगों के थ्रू आप उसे लेके जा रहे हो। इसका मीनिंग ही क्या हुआ बेसिकली, क्या मीनिंग हुआ, यानी जो परेशानियां हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उनको भी फेस करना अच्छे तरीके से, ब्रेवली उनकी तरफ जाना। सो टू ग्रैपल करेजियसली, करेजियसली यानी हिम्मत से, ब्रेवली विद द डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो क्लियरली हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू लूज वंस हेड। टू लूज वंस हेड का क्या मतलब होता है, टू बेसिकली टू गिव अप योर कंट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं हमारा कंट्रोल खो देना, दैट मीन्स टू गेट कंफ्यूज्ड, टू गेट कंफ्यूज्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल, आई कैन से, दैट मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और कंफ्यूज हो जाना क्या होता है, टू लूज वंस हेड। आई एम लूजिंग माई हेड राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं मैं अपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। सो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला है टू गो मैड, पागल हो जाना, टू बिकम नर्वस, नर्वस हो जाना, बेचैन हो जाना, टू बिकम कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाना, एंड ओवर एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, एंड टू लूज द बैलेंस, अपना बैलेंस यानी संतुलन खो देना। तो यहाँ पर देखो क्या मीनिंग है, मैंने क्या लिखा है, टू गेट कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना, एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना बेसिकली क्या होता है, टू बिकम कंफ्यूज्ड एंड ओवर एक्साइटेड इज कॉल्ड टू लूज वंस हेड, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो क्लियरली हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है, बहुत ही नैरोली, ठीक है, नैरोली यानी बेसिक होता है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही थोड़ी सी चूक से, बहुत ही मुश्किल से, एक नैरो स्केप आपको मैंने पढ़ाया था, नैरो स्केप यानी संकीर्ण तरीके से, छोटे से तरीके से बच निकलना किसी चीज से, क्या होता है, नैरो स्केप होता है। वैसे ही क्या होता है, मुश्किल से, नैरोली, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, पहला देखो हार्डली, देन वी हैव इन टाइम, हरिडली एंड ओनली जस्ट। ओनली जस्ट का क्या मतलब होता है, बेसिकली मुश्किल से किसी चीज से बाहर निकलना, या मुश्किल से उस चीज को, ठीक है, आपके पास एक बहुत ही छोटा सा मार्जिन है, दैट मीन्स मुश्किल से यानी विद ए स्मॉल मार्जिन, बहुत ही छोटे से मार्जिन से आप कोई काम कर रहे हो या किसी चीज़ से बचकर निकल रहे हो, दैट इज कॉल्ड बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, और उसका मीनिंग क्या होता है, ओनली जस्ट। इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में पहले आया हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, टू थ्रो डाउन द ग्लव। थ्रो डाउन द ग्लव, ग्लव्स होते हैं आपके हाथ में जो ग्लव्स होते हैं, तो थ्रो डाउन यानी उसको फेंकना, ठीक है, फेंकना ग्लव्स को क्या होता है बेसिकली, ठीक है, सामने वाले को आप जब चैलेंज देते हो, दैट मीन्स यू आर रेडी टू फाइट,
भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए आप क्या हो, बिल्कुल तैयार हो। पहला ऑप्शन देखो, टू रिजॉर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स, ठीक है, टू गिव अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट डिफीट और टू रिजेक्ट द प्राइज। क्या हो जाएगा, रेडी टू फाइट मीन्स टू गिव अ चैलेंज, यू आर ऑल रेडी टू फाइट, आप पूरी तरीके से तैयार हो चैलेंज के लिए या लड़ने के लिए। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव टू बी इन एबियंस। टू बी इन एबियंस का मतलब क्या होता है, टेम्परली जब आप किसी चीज के अंदर इनएक्टिव होते हो या कंफ्यूज होते हो किसी चीज के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हो, बहुत ज़्यादा सस्पेंस में होते हो, वी कैन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हो। एबियंस से होता है बेसिकली इल्यूजन होता है, ठीक है, आप जब कंफ्यूजन में होते हो बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं टू बी इन एबियंस। अगेन देखो ऑप्शन, टू बी इन ट्रबल, ड्यूअल माइंडेड, इन अ फाइटिंग मूड और इन सस्पेंस। जब आप किस में होते हो, सस्पेंस के अंदर होते हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, टेम्परली आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। सो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट मीनिंग होगा किसका, टू बी इन एबियंस का। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। पर्ल्स को कास्ट करना किसके सामने, एक स्वाइन के सामने। स्वाइन क्या होता है, बेसिकली स्वाइन फ्लू सुना होगा आपने, स्वाइन इज बेसिकली सुअर जो होता है उसको, पिग जो होता है उसको हम स्वाइन कहते हैं, यानी सुअर के सामने क्या करना, पर्ल्स को कास्ट करना, ठीक है। सो बेसिकली उन लोगों के सामने अपनी चीज को या अपनी बात को रखना जो लोग ना समझते हैं, ना ही अप्रिशिएट करेगा, ना ही उनके बात कोई भी पल्ले पड़ेगी, दैट मीन्स सारी बातें उनके सर से ऊपर निकल जानी है। टू स्पेंड रेकलेसली, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अनकीप ऑफ डोमेस्टिक हॉग्स, टू वेस्ट मनी ओवर ट्राइफल्स, टू ऑफर टू ए पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट। सामने वाले को ऐसी चीज ऑफर करना, जैसे पिग के सामने आप अगर पर्ल रख रहे हो, पिग यानी स्वाइन, स्वाइन यानी सुअर, उसके सामने आप मोती रख रहे हो, तो क्या है, उसको क्या कीमत पता है मोती की, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, उसे नहीं पता। दैट मीन्स ऐसे इंसान के सामने ऑफर रखना हु कैन नॉट अप्रिशिएट, हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल, जो समझ ही नहीं सकता है उस चीज को। सो क्या हो गया, टू ऑफर टू ए पर्सन अ थिंग, किसी चीज को रखना किसी के सामने, ऑफर करना विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, जो उसकी तारीफ नहीं कर सकता, ना ही उसके बारे में बेसिकली जानता है। अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड भी लिख दो इसमें, क्लियर हो जाएगा आपको, विच ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्लियरली आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है द हैबिट्स ऑफ योर्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है, आपकी कोई ऐसी आदत जो आपको किससे मिली है, आपके पूर्वजों से मिली है। सो समटाइम्स वी कैन सी कि जब बच्चे होते हैं वो बेसिकली हम कहते हैं ना कि मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स, ठीक है। कई बार हैबिट्स में क्या होते हैं, बच्चे अपनी माँ के ऊपर या अपने फादर के ऊपर क्या होता है, बेसिकली रिजेंबल करते हैं, कहीं ना कहीं कॉपीड होते हैं कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, कि जैसे फादर का नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो एज वेल एज जब बच्चा बड़ा हो जाता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, जब बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो लक्षण या वो रिजेंबलेंस जो होती है, ठीक है, वो उसके अंदर भी आ जाती है, ठीक है। सो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब आपके एंसेस्टर्स की कोई हैबिट जो आपके अंदर भी है। पहला है अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, एन ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, ऐसे लक्षण, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके किस में थी, एंसेस्टर्स में थी, वो आपके अंदर भी है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है आपके पूर्वज। सो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या है, पुराना ब्लॉक, उसकी कोई चिप, ठीक है, दैट मीन्स पुराने इंसानों का की कोई आदत जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है। सो ऑप्शन सी जो है वो क्लियरली हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मतलब ये नहीं कि चूहे को सूंघना, बेसिकली स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है, टू सस्पेक्ट, बेसिकली टू सस्पेक्ट अ डेंजर और रॉन्ग थिंग, ठीक है, ऐसी चीज का आपको अनुभव होना, ऐसी चीज का आपको एहसास होना, या ऐसी चीज के ऊपर आपको संशय होना कि यार कुछ तो गड़बड़ है या कोई तो कुछ ऐसा कर रहा है। बेसिकली वी कैन से स्नेक इन द ग्रास, जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है।
पहले देखो, टू डिटेक्ट बैड स्मेल डिटेक्ट करना, नो। टू मिसअंडरस्टैंड, किसी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, नहीं। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, किसी की बात को सस्पेक्ट कर लेना सॉरी, किसी की बात को सस्पेक्ट कर लेना यानी आपको डाउट होना, ठीक है, किसी की ट्रिक पर, यानी आप किसी चीज का एहसास कर रहे हो कि यार कुछ तो गलत होने वाला है। और डिसीट यानी किसी धोखे का अनुभव होना या एहसास होना कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू स्मेल अ रैट। आई कैन स्मेल अ रैट राइट नाउ, दैट मीन्स आई हैव doubt, we can say I have a doubt on someone or I have a doubt that we are in danger, ठीक है। सो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। चलिए, सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ईडियम और फ्रेज, आपको अगर इसमें से कोई भी ईडियम फ्रेज समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस अकेडमी। थैंक यू सो मच।